बी पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव। बी पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव। ये बीच में हमने एक शुरू भी किया था कैंपेन, बी पॉजिटिव टॉक पॉजिटिव, लेकिन भूल जाते हैं बहुत जल्दी। कोई भी चीज़ हम अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो माइंड से निकल जाता है। और अभी ऐसा देखा जाए तो सबका माइंड ट्रेनिंग ऐसा है मोस्टली लोगों का कि हर चीज़ नेगेटिव ही सोचता है। माइंड इज़ बॉर्न टू नेगेटिविटी। तो हर चीज़ उसका कोई भी बेस है तो नेगेटिव है। उसको वापस पॉजिटिव लाने के लिए हमको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, उसके लिए वर्क करना पड़ता है, तभी हम आगे जाके पॉजिटिव हो सकते हैं, नहीं तो वापस फिसल जाएंगे वो नेगेटिविटी में। थोड़े दिनों से मैं गुरुजी को देख रही थी और स्वामी जी को भी याद कर रही थी कि जहाँ भी अभी हम जब गए थे ट्रिप पे तो अलग अलग नए लोग मिल रहे हैं। सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, और फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो ज्ञान जल्दी से अंदर नहीं जाता है। सब हाँ भाई गुरु के दर्शन हो रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा हो रही है और उनको प्रॉब्लम शेयर करना है कि हमको ये प्रॉब्लम से बाहर निकालो। तो एक ऐसा प्रॉब्लम आया था कि एक के बेटे के कुछ प्रॉब्लम था, फिर उनके ग्रैंड चाइल्ड के भी कुछ प्रॉब्लम था, और बोले अब ये प्रॉब्लम से कैसे निकले। तो गुरुजी का रिप्लाई देख के मैं शॉक थी। तो बोले कि ये जो प्रॉब्लम है आपके ग्रैंडसन का और बेटे का, ये सोचो कि आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आने थे, वो पूरे ये छोटा बच्चा और आपका बेटा ले लिया, आपको उससे फ्री कर दिया। जैसे ही ये थॉट गया उनके माइंड में, उनका माइंड शांत, रिलैक्स हो गया। और फिर नेक्स्ट कहते हैं गुरुजी, अब देखिए बाद में, अब तक ये ऐसा चला है लेकिन बाद में अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। 20 साल बाद ऐसे हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। इतनी पॉजिटिविटी। और ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा था कि कितना पॉजिटिव इंसान हो सकता है। प्रॉब्लम है उनके लाइफ में, लेकिन आउटलुक चेंज करते ही उनका जो माइंड शांत हुआ और पॉजिटिव हुआ, वो एक गुरु ही आउटलुक दे सकता है। फिर कहा गया कि अब आप उनसे क्षमा याचना कीजिए, जो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि क्षमा याचना करेंगे तो उनकी तकलीफ भी कम होगी। और ग्रैटिट्यूड भी ऑफर कीजिए कि आपने हमारे कारण पूरा तकलीफ ले लिया। यहाँ तो हम ब्लेम कर रहे उस खुदा को, उस भगवान को कि हमारी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स दे दिए। अब उसका एक अलग रूप दे रहे हैं गुरु कि ये ग्रैटिट्यूड ऑफर करो, क्षमा याचना ऑफर करो, और ब्लेसिंग्स की अर्निंग कीजिए, उनको ब्लेस कीजिए, इतना ब्लेसिंग्स दीजिए, दूसरों से भी ब्लेसिंग्स दिलवाइए, ताकि ये प्रॉब्लम उनका ठीक हो जाए और वो एकदम नॉर्मल हो जाए और अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। हो जाए नहीं, अच्छा हो जाएगा और अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। ये हाइट ऑफ पॉजिटिविटी देख के और उनके एक्सप्रेशंस देख के मुझे लगा वाह, इतनी पॉजिटिविटी तो गुरु ही दे सकता है। और जो हमने स्वामी जी को भी नोट किया है कि हर चीज़ में, हर के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, और जैसे ही कोई नया आता था और प्रॉब्लम शेयर करता था, स्वामी जी बैठो, कुछ खाए नहीं खाए, उसको पॉजिटिव करते जाते हैं, हाँ ठीक हो जाएगा। और एक और, ये सब प्रारब्ध का खेल है। लेकिन प्रारब्ध का खेल अब तक था, अब लाइफ अच्छी होने वाली है क्योंकि गुरु से मिल लिए ना। तो कितना एक माइंडसेट को एक पॉजिटिव आउटलुक मिल जाता है और आदमी अच्छा सोचने लग जाता है। जो अब तक नेगेटिव सोच रहा था उनका माइंड, अब पॉजिटिव फ्रेम में आ जाता है। और जैसे ही पॉजिटिव फ्रेम में आया, गुरु वाक्य निकल गया कि ठीक हो जाएगा। ये थॉट आया कि गुरु ने तो कह दिया ठीक हो जाएगा, ठीक कैसे होगा, क्या है सोल्यूशन, इसका साइंस क्या है। तो ऐसा लगा कि जैसे एक वाक्य से वर्ड्स निकले, गुरु के मुंह से वाक्य निकला और वर्ड्स निकले, वो वर्ड्स पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। साइंटिफिकली वो वर्ड्स पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होके कॉस्मॉस में चले गए। अब गुरु सरेंडर्ड है, स्वामी जी सरेंडर्ड है, हम लोग सब सरेंडर्ड हैं उस कॉन्शियसनेस को, उस कॉस्मॉस को। और उसके लिए लगता है अच्छा मेरे बच्चे का ये डिमांड है क्या, वो चाहता है कि इसको ठीक कर दूं क्या, इसके प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अब अगर आपका बच्चा आता है आपके पास
और कहता है पापा पापा मेरा ये प्रॉब्लम है, थोड़ा ठीक कर दो, जो उससे ठीक नहीं हो रहा है और बोल रहा है आपके पास तो है ना इसका सोल्यूशन, आप कर दो, तो वो एकदम खुशी से नॉर्मल फिजिकल फादर भी अपने बच्चे की इच्छा पूरी कर देता है। तो वो कॉस्मॉस, वो कॉन्शियसनेस जिसके पास हर चीज़ की दवा है, वो क्यों नहीं पूरा करेगा? क्योंकि जैसे नेगेटिविटी हमारे को अटैक कर रही है, हमारे ही थॉट्स के कारण, हमारे ही भेजे हुए नेगेटिव एनर्जी, हमारे ही वर्ड्स, हमारे ही थॉट्स नेगेटिव एनर्जी कन्वर्ट होके वो हमारे ऊपर आ रही है, वैसे ही पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एनर्जी बन के हमारे लिए पॉजिटिविटी ही ला सकती है और कुछ नहीं दे सकती वो। तो ये पॉजिटिविटी का राज हम अब तक नेगेटिविटी के लिए यूज़ कर रहे थे। हर चीज़ लाइफ में ये ऐसा हो रहा है, फियर है, एंजाइटी है, और उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम कोई के लिए बुरा बोलते हैं, और बोलते हैं, बहुत बार बोलते हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी। अगर नेगेटिव बोल रहे हैं तो हम उसके नेगेटिव अकाउंट से हमारे अकाउंट में नेगेटिविटी ऐड कर रहे हैं। कैसे सुधरेगा हमारा सिचुएशन? पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, पॉजिटिव देखना पड़ेगा, तब अपने आप जिसको सरेंडर्ड हैं, गुरु हो, कॉन्शियसनेस हो, उसको अपना काम करना पड़ता है। अब जैसे ब्रांच ऑफिस है आपका, जो बिजनेस करते हैं, ब्रांच ऑफिस को पावर्स कहाँ से मिलते हैं? हेड ऑफिस से। अब ब्रांच ऑफिस वाला बोल दिया मैंने इसको ये वादा कर दिया, ये काम मैंने कहा है कि मैं पूरा कर दूंगा, अब आप देख लो, हेड ऑफिस को मैसेज भेज देता है। तो हेड ऑफिस क्या करता है, अच्छा वो भेजा है तो चलो भाई इसका काम करते हैं। जैसे पीएम का अगर पीए है और उसको हम हमारी प्रॉब्लम बताते हैं, वो पीए है, उसके पास पावर नहीं है, वो परम आत्मा का आत्मा है। पीए परम आत्मा का आत्मा है, उसके पावर्स, उसके पास नहीं है पावर्स, लेकिन पीएम के पास तो है ना। वो बोल देता है पीएम को मैंने तो ऐसे ऐसे बोल दिया कि तुम्हारा काम हो जाएगा, अब आप देख लो। अब पीएम क्या करे, ठीक है भाई कर दे इसका काम। तो ये पॉजिटिविटी का कमाल है कि हम जहाँ पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव थॉट्स भेजेंगे, पॉजिटिव एक्शंस करेंगे, हमारे लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होएगी और कुछ नहीं। क्षमा याचना, ब्लेसिंग्स। कृष्ण क्यों ब्लेसिंग्स का बोलते थे पांडवों को, अरे तुम लोग आशीर्वाद ले लो, स्पेशली लड़ाई के पहले, महाभारत युद्ध शुरू होने के पहले पांडवों को सबसे कहा कि जाओ तुम बड़े लोगों से आशीर्वाद ले लो। दुश्मनों से, बड़े लोग कौन है उधर, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, गांधारी, जाओ उनसे आशीर्वाद लो। अब बेचारे अगर आशीर्वाद के लिए गए तो उनको मुंह से अच्छा बोलना ही पड़ेगा, सौभाग्यवती भव, या युद्ध जीत के आना। खुद के पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं वो, लेकिन आशीर्वाद तो देना पड़ा ना। तो ब्लेसिंग्स की कमाई कीजिए दुश्मनों से भी, क्योंकि वो ही हमको काम आएगी, और वो भगवान दिखा रहे हैं हमें कि ब्लेसिंग्स की कमाई से ही पांडव जीत पाए। अब जब बड़े लोगों से आशीर्वाद मिल गया, तुम जीतोगे, सौभाग्यवती रहो, द्रौपदी को कह दिए, क्या हुआ, उनको वो कॉस्मोस को करना पड़ा वो काम। तो जहाँ हम पॉजिटिविटी का डिमांड करते हैं, उसके लिए हमको खुद को पॉजिटिव होना। और ये दुनिया की रीत तो बहुत अलग दिखी, दुनिया क्या, मैं बोली क्रिएशन की रीत अलग है। ह्यूमन बॉडी में दो ब्लड ग्रुप्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, और बेस्ट पार्ट 85 to 95% सब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, और नेगेटिव खाली 5 या 10% है। और माइंड उल्टा, सबका माइंड 90% नेगेटिव, पॉजिटिव खाली 5 या 10। अरे एक ही बॉडी में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप रह के माइंड नेगेटिव कैसे हो सकता? ये क्रिएशन का कमाल है। तो माइंड को हमको ट्रेन करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे थॉट्स भेजने पड़ेंगे। सामने अगर दुश्मन है तो भी उसके लिए आशीर्वाद ही निकालिए, क्योंकि वही आशीर्वाद हमारे ऊपर आने वाला है। अब सपोजिंग एक और सिंपल तरीके से आपको कुछ आइटम चाहिए,
आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है। आपको कुछ आइटम चाहिए तो आप टाइप करते हो, अमेज़ॉन हो या फ्लिपकार्ट हो या कुछ भी, कि मुझे ये आइटम चाहिए। ये मैसेज जाते ही वो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट आपका आइटम भेजता है। जब वो आपको आपका आइटम भेज सकता है तो कॉस्मॉस हमको हमारा आइटम क्यों नहीं भेज सकता? मैसेज तो बराबर डालिए। इतनी छोटी सी चीज, पॉजिटिव रहने का, छोटी सी बात है। हम भेजते नहीं है, डरते हैं, नहीं कहीं गलत हो जाएगा। वो डर के कारण हर चीज़ गलत होती है। और उतनी कॉन्फिडेंस से, जैसे देखती हूँ ना गुरुजी के हर कोई के साथ, सब ठीक हो जाएगा, सब बहुत अच्छा होगा। अरे बच्चे हैं, हाँ, बच्चों का तो सबसे बड़ा टेंशन। 10th में है, 11th में है, अब मेरा बच्चा क्या करेगा, बड़ा हो गया, ये तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इसको बड़ा आदमी बनना है। गुरुजी अच्छा आंसर दिए, तुमको बड़ा आदमी बनना है ना, पीसफुल रहो। पीसफुल हैज़ पावर। टेंशन लेके, एंजाइटी लेके, स्ट्रेस लेके तुम 100% मार्क्स भी ला लो, वो रट्टी मारे हुए मार्क्स हैं, वो काम नहीं आने वाले। जितनी शांति और पीसफुल रहोगे, माइंड उतना ही पावरफुल रहेगा, और वो पावरफुल माइंड एक तुम्हारे अंदर से अच्छा बड़ा आदमी क्रिएट कर पाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें पॉजिटिव रहने के लिए, अब भगवान ने बना दिया, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया माइंड का, क्या करें? लेकिन उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव थॉट्स दे के, पॉजिटिव तरीके से उसको समझा के ब्लेसिंग्स का खजाना क्रिएट करते जाइए, क्योंकि वो ही काम आने वाला है। और क्षमा याचना करते जाइए, प्रारब्ध हमारे कट जाएंगे क्षमा याचना से और ग्रैटिट्यूड से। जो प्रारब्ध हमारे साथ चल रहे हैं उनको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, क्योंकि उसके आगे वो नहीं जा सकते, वो यहीं रुक जाएगा। और फिर पॉजिटिविटी की लहर को दौड़ाइए। गुरु के जैसे जैसे आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, और मेरे ख्याल से आपने सब ने ऑब्जर्व किया कि गुरु ने कभी आपको नेगेटिव कहा है? गुरु जी ने नहीं, सब अच्छा होगा, हाँ ऐसा ही होगा, तुमको जो बनना है वो बन जाओगे। और गुरु को क्या लगा बोलने के लिए? वो सरेंडर्ड है किसको? वो कॉस्मोस को, वो कॉन्शियसनेस को, जो एक इतनी बड़ी एंटिटी है। वो खाली बैठा है कॉस्मोस की, मेरे को कोई काम ही नहीं दे रहा है, कोई कुछ तो फरमाइश करे अच्छी वाली, तो मेरे पास तो खजाना है, कोई तो मांगो मेरे से, कोई तो ले लो मेरे से। और गुरु जब भेजता है ना वो वाक्य पॉजिटिव एनर्जी के रूप में, वो खुश होता है, ताली पीटता है और भेजता है सब, चल गुरु का है ना, भेज दो। वो कोरियर हमारे पास पहुंच जाता है। तो पॉजिटिविटी को इतना बढ़ा लीजिए, जो अब तक हमने नेगेटिविटी को बढ़ा के रखा ना, उसका चॉप 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 करके ख़त्म कर दीजिए, और पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा लीजिए कि नेगेटिविटी बचे ही नहीं। तो इस पे ही एक वो भजन जो बहुत बार गाते हैं कि कैसे काम करता है। करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, अब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। ये मैं अगर हम पॉजिटिविटी में यूज़ करेंगे तो रुकावट आएगी, काम होगा, लेकिन ये मैं का स्फीयर बहुत छोटा है। इतना बड़े मैं को अपना लो, उस कॉन्शियसनेस को अपना लो, पिए परमात्मा की आत्मा बन जाओ, और ब्लड ग्रुप जो भी है रहने दो, माइंड को पॉजिटिव कर लो और लाइफ एंजॉय करो।